जो भी उसके ऊपर पुलिस केस करना चाहता है, मुझे वो ये बताए कि क्या वो दूध में धुला हुआ है क्या। हम्म। आई थिंक उसकी गलती जितनी भी बुरी है, हम्म। उससे ज्यादा बुरा हमारा रिएक्शन है उस गलती की तरफ। हम्म। आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्री देखने जाना है या फिल्म देखने जाना आदि पुरुष को लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही, उसके डायलॉग्स को लेकर, सीन्स को लेकर, स्टार कास्ट को लेकर। इस पर आपके क्या कुछ राय हैं? है। क्योंकि कितना भी बड़ा एक्टर हो, जब वो गिरता है ना, उसके गिरने के बाद कोई पूछता भी नहीं है उससे। बहुत ही गरीब थे, पढ़ाई लिखाई के पैसे ही नहीं थे, तो अनपढ़ रहे, 12वीं पास करने के बाद कुछ करने का पैसा ही नहीं था। तो योगी बनने के लिए राजा बनने का त्याग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जनक राजा था। 1996 में एक फिल्म आई थी यश। जो फिल्म का चर्चा तो कम था, लेकिन इस फिल्म के गाने की चर्चा बड़ी जोरों पर थी। सुबह सुबह जब खिड़की खोली, उस समय के रिपोर्ट्स की माने तो उस समय में फिल्मों को लोगों ने काफी कम देखा था, लेकिन इस गाने को ऑडियंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया था और इसके कैसेट्स भी काफी ज्यादा बिके थे। आज हम उसी एक्टर यानी विजय आनंद जी के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे जानकर आपको भी काफी मजा आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका punjabkesari.com पर। कैसे हैं आप? नमस्ते। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे हैं। सर, आपने टीवी सीरियल से लेके सीरीज से लेकर फिल्मों तक काफी काम किया है, काफी लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है। और आप उन एक्टर्स में से हैं ना कि आज की जो यूथ है, 90s की तो हम बात छोड़ दें, आज की जो यूथ है, अगर एक बार आपके फेस को देखे तो उन्हें ये लगता ही है कि हाँ, इनको हमने देखा है। कैसा फील होता है जब इतना प्यार मिलता है? प्यार मिलना तो हमेशा अच्छा ही फीलिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्यार देने में ज़्यादा मज़ा आता है। सर, बॉलीवुड से आपने फिलहाल काफी दूरी बना ली है, आपने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। अब आप योग गुरु के तौर पर लोगों के सामने आ रहे हैं। क्या कुछ आपकी कहानी है बॉलीवुड से इसमें स्विच करने की? बॉलीवुड से एक्चुअली मैंने प्यार तो नहीं था के बाद ब्रेक लिया था 16 साल का। उसमें मैं कला और आर्ट, जो पेंटिंग जो होती हैं, हम्म। जैसे कि एम एफ हो गए, रजा हो गए, इस तरह की पेंटिंग में डील करना, बैंक्स जो होते हैं बड़े बड़े, उनको उनका कंसल्टेंट बन के उनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करना, वो शुरू किया था। हम्म। और 2008 में जब आर्ट मार्केट क्रैश हुआ, तो उस समय मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ फाइनेंशियल, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आपके पास कौन सी वो चीज़ है हम्म। जो कोई भी ले नहीं सकता, आपसे छीन नहीं सकता। क्या आया? तो फिर उसका एक ही जवाब मिला कि आपकी मन की शांति, आपका सुकून, आपका ज्ञान, ये सब चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो मैंने लगा कि अगर ऐसा है तो हम क्यों एक पागल के जैसे पैसे के पीछे ही भागते हैं। हम्म। तो इसके लिए मैंने फिर योगा सीखना शुरू किया, जब मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला, बहुत खुशी हुई, बहुत मेरी जो इश्यूज थी वो सॉल्व हुई। मुझे जैसे कि बहुत गुस्सा आता था बहुत जल्दी, तो उस तरह की जो मेरी प्रॉब्लम जो सॉल्व होने लगी, मुझे आर्थराइटिस था वो ठीक हुआ आयुर्वेद की वजह से। तो मुझे लगा कि ये ज्ञान जो है, जो भारत में इतना फ्रीली अवेलेबल है, हम्म। उसे भारत में और पूरे दुनिया में उसे फैलाना चाहिए। तो जी। वही करता हूँ मैं, मतलब मेक्सिको, चाइना, रशिया, यूरोप, लंदन, अमेरिका, इस इन सारी कंट्री में मुझे न्योता आते हैं, इनविटेशन आते हैं, और मैं जाके वहाँ पर सिखाता हूँ। जी। सर, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, प्यार तो होना ही था के बाद आपने लंबा ब्रेक लिया था। आई गेस आपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुद खुलासा किया था कि जब आपने ये छोड़ा था, उस दौर में आपके पास कम से कम 15 से 20 फिल्में लाइन में थी। तो एक हम्म। चलते हुए करियर को स्विच करना और फिर योग के तौर पर योग सीखना, उस एज में, जिस एज में आप थे, इतनी लाइमलाइट होने के बाद बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा कोई स्टेप उठाते। कहाँ से आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलती है? जहाँ आप लोगों की बात करें तो क्या, एक लाइमलाइट एक आकर्षण है, माया जिसको बोलते हैं, है जी। ना? वो माया है, और उस माया में सब फंसे हुए ही हैं। लेकिन मुझे इस बात की एक बहुत खुशी है कि मैं उस जो जाल जो होता है, जो ट्रैप होता है, उसमें मैं फंसा नहीं था। मुझे उस लाइमलाइट से कोई ऐसा मोह या आकर्षण नहीं था। जब मैंने मेरी पहली सीरियल की, जब पहले एड्स करता था, उस समय जो एक रिकग्निशन मिलती थी, लोग ऑटोग्राफ मांगते थे। फिर जब मैंने यश की, उसके जो गाने सुपर हिट हो गए, क्रेज हो गया था। मतलब मैं किसी नाइट क्लब या डिस्को में जाता था तो मेरे नाम को ऐसे डिस्प्ले करके मेरे ही गाने बजाते थे। तो वो देखा, फिर प्यार तो होना ही था देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये मैं हूँ या ये मेरा व्यक्तित्व है, कि मैं मुझे ये फेम
मुझे ये जो एक ऑटोग्राफ साइन करना, सबके साथ फोटो खिंचाना, उसमें मैं फंसा नहीं था उस माया के जाल में। हम्म। तो इसलिए वहां से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान था। जो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी एक्टिंग नहीं करनी, हम्म। तो उसमें मुझे कोई दुख या ये मुझे ऐसा लगा कि अनुभव मुझे जो मिला है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड इन माई हार्ट। और उस अनुभव को लेकर मैं आगे चल पड़ा और आगे निकल पड़ा। सर, जैसे कि आप अनुभव की बात कर रहे हैं, आपने सिया के राम में जनक का कैरेक्टर प्ले किया था और वो कैरेक्टर लोगों को काफ़ी पसंद आया था। तो जब आप ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। आपको भी क्या इस कैरेक्टर से कुछ सीखने को मिला था? बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या है कि एक इस बात का एहसास हुआ कि आपको योगी बनने के लिए राजा बनने का त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनक राजा था। जी। और फिर भी उसने ऐसा नहीं था कि क्योंकि वो बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने अपने राज का त्याग नहीं दिया। वो जो एक उनका धर्म और कर्म जो है उसको हुँ, पूरी तरह से निभाया। तो हुँ, मैं अभी यही सिखाता हूँ कि आपको योगी बनने के लिए, या मैं जो योग सिखाता हूँ वो सीखने के लिए, ना तो आपको आपका बंगला छोड़ना है, ना आपको आपके महंगी महंगी घड़ियों को फेंक देना है, ना आपको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ईमानदार, एक स्पिरिचुअल, एक अच्छा जीवन आपको बिताना है, लोगों के को प्रेम देना है। इसीलिए आपने पहले जब मुझे पूछा कि आपको बहुत प्रेम मिलता है, तो मैंने आपको यही कहा कि मुझे प्रेम देने में ज़्यादा मज़ा आता है। हुँ, लेना तो सब जानते हैं, देना एग्ज़ैक्टली। हर कोई नहीं जानता। और मुझे वो देने में ज्यादा खुशी होती है। तो सर। जनक से मुझे यही सीखने को मिला कि आप राजा बन सकते हो, आप राजा के का जीवन बिता सकते हो, लेकिन उसकी माया या उसके जो जाल है उसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है। हुँ। आप योगी भी हो। सर, एकदम सही, जैसा आपने कहा कि देने में ज़्यादा मज़ा आता है। आज का जो टाइम है ना, आज के टाइम में अगर हम मोस्टली स्टार कास्ट की बात करें तो एक छोटा-सा रोल या एक फ़िल्म करने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हम कितने बड़े स्टार बन गए हैं, उनका एटीट्यूड, उनकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें हमने आपके अंदर बहुत ही ना डिफरेंट तरीके से देखी है। इतनी सारी चीज़ें करने के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। आप जो आज के एक्टर्स आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? यही कि एक जो सबसे जरूरी बात मैं जो नए एक्टर जो है सबको हमेशा कहता हूँ, वो यहाँ पर भी हुँ, कहूँगा कि एक्टिंग करने के अलावा एक दूसरा प्रोफेशन होना चाहिए हुँ, हमेशा। हुँ, क्योंकि कितना भी बड़ा एक्टर हो, जब वो गिरता है ना, उसके गिरने के बाद कोई पूछता भी नहीं है उससे। हुँ, तो आप कितने भी बड़े एक्टर हो, अब चाहे आपने शुरुआत की है, चाहे आप बीच में हो, चाहे आप ऊपर हो, हुँ, एक अलग से आपकी सोर्स ऑफ इनकम, एक ज्ञान, आपका नॉलेज, एक आपकी एक एक्सपर्टीज दूसरी एक होनी ही चाहिए। हुँ, और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पैर हमेशा ज़मीन पर ही रखना, हुँ, क्योंकि उड़ने में बहुत देरी नहीं लगती। हुँ, लेकिन जो आदमी जितना ऊपर उड़ना शुरू करता है उतनी ही ज़ोर से नीचे गिरता है। हुँ। सर, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जानना चाहूँगी कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? क्या आपको बचपन से ही एक्टिंग करना था या फिर सडनली डिसाइडेड हुआ था? तो बहुत ही गरीब थे, पढ़ाई लिखाई के पैसे ही नहीं थे, तो अनपढ़ रहे। 12वीं पास करने के बाद कुछ करने का पैसा ही नहीं था। हुँ, और ऐसा भी नहीं था कि बाप दादा का कोई बिजनेस था, कुछ मतलब करे तो क्या करे। हुँ, तो मॉडलिंग के लिए इनिशियली जब मुझे लोग बुलाते थे तो मैं ना बोलता था हुँ, कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं मॉडलिंग नहीं करूँगा तो क्या करूँ। हुँ, तो एक ऑप्शनलेस जो था कि भाई और कोई चारा ही नहीं था, तो मैंने मॉडलिंग के लिए हाँ कही। और जैसे ही हाँ कही तो जो सक्सेस मुझे मिली भगवान की कृपा से, उस सक्सेस के ऊपर मतलब बिल्डअप होते रहा। उसके बाद सीरियल्स मिले, आसमान से आगे आया मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, फिर कुरुक्षेत्र किया, इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा। और हुँ, आगे जाकर फिर ये प्रोजेक्ट देखकर मुझे यश की ऑफर आई, यश देखकर मुझे प्यार तो होना था की ऑफर आई, हुँ। और फिर मैंने एक्टिंग कर दी। तो लिटरली मतलब इतने रनिंग करियर में ये छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लोग छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत ही कम एक्टर्स हमने देखे हैं जो इन चीज़ों को स्विच करके लोगों को कुछ सिखाने के लिए तैयार होते हैं। तो आदि पुरुष फिल्म में भी आपने काम किया है। आदि पुरुष को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, उसके डायलॉग्स को लेकर, सीन्स को लेकर, स्टार कास्ट को लेकर। इस पर आपकी क्या कुछ राय हैं? एक फिल्म जो होती है ना, वो एक कला का माध्यम है और कुछ नहीं है। हुँ, नहीं तो उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। हुँ, आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्री देखने जाना है या फिल्म देखने जाना है, ठीक हुँ, है।
क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में जैसा है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा जो एकदम हकीकत है, जो फैक्ट है, वही होगा। फिल्म जो है वो एक कला है। उसमें ऐसा होता है कि अगर आप किसी पेंटर को, किसी कलाकार को एक खाली कैनवस दोगे, वो कलर खुद चूज करेगा कि उसे काला कलर लगाना है, लाल कलर लगाना है, पीला लगाना है, हरा लगाना है कि नीला लगाना है। वो उसका चॉइस है। उसे किस तरह की पेंटिंग करनी है वो उसका चॉइस है। अगर आपको पेंटिंग पसंद आई तो आप बोलिए वाह वाह, आपको पसंद नहीं आई तो उसे मत देखिए। तो आदि पुरुष के लिए भी मैं यही कहता हूँ कि एज अ कलाकार, एज अ आर्टिस्ट, जो उनकी कला थी ओम राउत की, उन्होंने एक बहुत अपने हिसाब से अपना पैसा लगाकर एक चीज़ बनाई। तो आप अगर, जो हमारी सोसाइटी है, अगर वो ये कहेगी कि कविता ऐसी नहीं होनी चाहिए या पेंटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, फिल्म ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो आप कला को मार रहे हो, कला को दबा रहे हो। आपको ये हक है पूरा ये बोलने का कि मुझे पसंद नहीं आई। आपको ये हक है पूरा कि आप उसको मत देखो, लेकिन उसकी निंदा करना, उसे क्रिटिसाइज करना, उसे एक मतलब बुरी तरह से उसके ऊपर लांछन करना या पत्थर मारना, वही ये आप ये हक किसी को नहीं है। क्योंकि अगर आप कलाकार को बोलोगे कि उसे क्या कला करनी चाहिए, किस तरह से कला करनी चाहिए, आप कला का गला घोंट दोगे। सर, आदि पुरुष के अलावा भी कई बार फिल्मों को लेकर कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं और अभी एक कॉमेडी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, समय रैना के कॉमेडी शो को लेकर, इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने एक बेहद ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। तो लोगों ने समय रैना के शो के सारे वीडियो क्लिप्स डिलीट करवा दिए हैं। तो इस पर क्या कुछ ओपिनियन है आपके? अम, मुझे लगता है कि रणवीर एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। हम्म, ऐसा कोई इंसान नहीं है, आप मुझसे बात करिए, आप भी इंसान हैं, आपको भी पता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं होती। हम्म, आई थिंक उसकी गलती जितनी भी बुरी है, हम्म, उससे ज़्यादा बुरा हमारा रिएक्शन है उस गलती की तरफ। हम्म, मतलब हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उसे पुलिस में डालना, ये करना, वो करना, जो भी उसके ऊपर पुलिस केस करना चाहता है, मुझे वो ये बताए कि क्या वो दूध में धुला हुआ है क्या? हम्म, कि आप दूध में नहाते हैं क्या? मतलब आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये बहुत ही, इसने बहुत जो कुछ किया, मैंने खुद इसे अनफॉलो किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने बुरा काम नहीं किया। मैं इसे पहले फॉलो करता था, मैंने इसे अनफॉलो किया और मुझे बहुत शर्म आती है कि उसने ऐसा काम किया। लेकिन वो एक इंसान है, बहुत यंग है, और कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं। हम्म। वो हो गया तो उसे, मुझे लगता है कि उसे उससे भी सबक सीख लिया है ना, वापस थोड़ी करने वाला है। तो जब किसी ने सबक सीख लिया, माफ़ी मांग ली, तो आप उसका नाक पकड़ के कितनी बार ज़मीन में रगड़ोगे आप? मुझे लगता है उसे अब माफ़ करने का वक्त आ गया है। एग्जैक्टली exactly. इतना इनोसेंट सा फेस, उनके पॉडकास्ट, उनकी बातें, हर नेशनल मुद्दे से लेकर हर चीज़ उनके पॉडकास्ट में लोग शेयर करते हैं, प्रमोशन करते हैं। और सडनली एक स्टेटमेंट के बाद जिस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आया है, वो बेहद ही कि हैरान करने वाला है। मैंने आपसे कहा ना कि उसने जितना भी बुरा और गलत काम किया है, उससे ज़्यादा गलत इस सोसाइटी का जो रिएक्शन है वो ज़्यादा गलत जी है, ओवर रिएक्शन है। सर, हर एक्टर की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब उन्हें लगता है कि शायद अब उनसे एक्टिंग नहीं हो पाएगी। क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया है, आपकी स्ट्रगल नहीं जर्नी में? नहीं नहीं, मैंने सिया के नाम एक्टिंग फिर से शुरू कर लिया है। हम्म, और अभी कल भी मेरी शूटिंग थी एक फिल्म के लिए जिसमें मेरा मेन विलन का रोल है। हम्म, और जो एक्टर है वो एक्टर रहेगा, उसको वो एक्टिंग नहीं कर सके ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने एक बार साइकिल चलानी सीख ली तो उसको आप अनसीख नहीं कर सकते हो। आपने सीख ली तो सीख ली, वो आप हम्म। जिंदगी भर कर सकते सर, जैसा कि आपने जब एक्टिंग से ब्रेक लिया था, उसके बाद जब आप वापस आए थे, तो लोगों ने आपके लुक को काफ़ी पसंद किया था। पहले जो आपका लुक था फ़िल्मों में, उसके बाद जब आपने अपना नया गेटअप, बियर्ड और ये बॉडी स्ट्रक्चर जो चेंज किया, लोगों को वो काफ़ी पसंद आया था। तो क्या आपने ये सोच कर किया था या आपके ब्रेक के टाइम पे भी आपने अपनी बॉडी को बिल्डअप किया था? नहीं, ऐसे ही था जो भी था। मतलब सिया के राम मुझे इसीलिए मिला क्योंकि मेरी उस समय दाढ़ी इतनी लंबी हो गई थी। मैं योगा में इतना लीन हो गया था कि काफ़ी महीनों तक मैं ऋषिकेश में था। हुँ, और जब वापस आया तो दाढ़ी मतलब बहुत बड़ी है। तब मुझे जब डायरेक्टर साहब ने देखा, निखिल सिन्हा ने, उन्होंने कहा कि ये तो एक्टर नहीं है जो जनक करेगा, ये तो जनक ही है।
तो उन्होंने स्टार को भी जब बोला तो बोला था ये मतलब इनको अप्रूवल के लिए नहीं भेज रहा हूँ, इनको मैंने कंफर्म कर दिया हम्म, है। ओके। तो इतनी सारी फिल्में आपने की हैं, आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म रही है? मेरी सबसे ज़्यादा जो मुझे काम करने में मज़ा आया है वो एक तो है क्रैक करके जो पिक्चर है जो मैंने आदित्य दत्त के साथ की है। बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर हैं, वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। हम्म, और उसमें विद्युत जामवाल भी था हाँ जो जी। मेरा बहुत ही चाहिता एक्टर है मेरा, मतलब आई रियली लव हिम अलॉट। हम्म, और आगे भी हम काम करेंगे आदित्य दत्त के साथ भी और विद्युत के साथ भी। और एक तो वो है, और दूसरी मेरी जो बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है, कोइंसिडेंटली उसका भी डायरेक्टर आदित्य दत्त ही है, करणजीत कौर। मुझे मेरा काम एज एन एक्टर जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है काम करने में, वो सिर्फ और सिर्फ करणजीत कौर में मैक्सिमम मिली है, मतलब उसमें उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है मेरी। सर, जैसा आपने विद्युत जामवाल का जिक्र किया, क्रैक के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी पैसे लगाए थे क्रैक फिल्म के लिए, लेकिन उसे ऑडियंस से उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। अगर हम उनके स्टंट्स को देखें, उन्होंने जिस तरह का स्टंट उस फिल्म में किया था, जितने पैसे लगाए थे, उनकी स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। तो ऑडियंस के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस तरह की क्रिएटिविटी कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को क्यों प्यार नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा? क्रिएटिविटी, आप ये बात समझ लीजिए कि एज अ क्रिएटिव पर्सन हुँ, आप किसी और को दिखाने के लिए क्रिएटिविटी नहीं करते हो, हुँ, आप अपने लिए करते हो। जब आपने कोई पेंटिंग बनाई, से बोलो मैं पेंटिंग की बात करूँ, मैं आर्ट डीलर हूँ। अगर आप इसलिए बना रहे हो कि लोग खरीदेंगे, लोग उसे पसंद करेंगे, लोग उसको वाह वाह करेंगे, तो आप कभी अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते। हुँ, आपकी पेंटिंग मास्टरपीस पिकासो आप कब कब बनते हो, आप माइकल एंजेलो कब बनते हो, आप एम एफ हुसैन कब बनते हो, जब आप अपने लिए पेंट करते हो। हुँ, आपको पसंद आई वो पेंटिंग, आपको वो कहना था, आपका वो माध्यम था, आपका वो जरिया था, आपकी वो लैंग्वेज थी, आपकी सोच थी, आपने वो सोच को कैनवस पे लाया, ठीक है। हुँ, आपको पसंद आया, आपने बनाया, आपको अच्छा लगा। अब अगर जग सोसाइटी को पसंद आया, आपके दर्शकों को पसंद आया, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत जामवाल ने जो भी चीज़ बनाई अपने लिए बनाई, और उसको बहुत मज़ा आया करने में। हुँ, उसके काफ़ी पैसों का नुकसान भी हुआ, लेकिन अभी क्रिएटिविटी में यही होता है कि आप अपने हिसाब से जो चीज़ बनाते हैं हर किसी को पसंद नहीं आती। हुँ, मुझे तो अभी अभी भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अमेजिंग फिल्म थी, हुँ, और उसका डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा था। और मैंने आपको कहा कि वो मेरी फेवरेट फिल्म है, हमेशा मैंने जो काम किया उसमें इट बी वन ऑफ द टॉप फिल्म फॉर मी। एग्ज़ैक्टली। अब दर्शकों को कभी कभी क्या उनके मूड होता है, उस समय की छुट्टियां क्या होती है, उस समय का मूड क्या होता है, उस समय की दूसरी रिलीजेस क्या होती है, इतनी सारी चीज़ें कंसिडरेशन में आती हैं कि वो कह नहीं सकते कि कोई फिल्म हिट होगी या नहीं होगी। सर, आपकी जो जर्नी रही है, उसको लेकर आप फैन्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कि लाइफ जो है बहुत छोटी है, हुँ, आपको ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि आप खुश रहो, क्योंकि माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो कामयाब हो, नाम कमाओ। मैं अपनी बेटी को वो सब नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ खुश रहो। हुँ, नहीं पढ़ना लिखा तो पढ़ो लिखो भी मत, खुश रहो। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं पैसे वाला हूँ, क्योंकि मैं भी एक बार बहुत गरीब रह चुका हूँ, हमारे पास ब्रेड खाने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन मैं लोगों को हमेशा यही कहूँगा कि अगर आप ये फोकस करो कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, मुझे खुश रहना है, और मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है। तो हुँ, वो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो आप जब करते हैं प्यार से, पैशन के साथ, एकदम लगाव के साथ, उसमें आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। अगर आपको जूते बनाने का शौक है तो आप जूते बनाइए, आपको अगर कपड़े बनाने का शौक है तो आप दर्जी बनिए। आपके माँ बाप ने कहा कि आप डॉक्टर बनिए तो आप डॉक्टर मत बनिए। आपके माँ बाप, आपके डैडी बोलते हैं कि मैं लॉयर हूँ, तुम्हें भी लॉयर बनना है तो लॉयर मत बनिए, क्योंकि फिर आपकी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आपको हर समय, हर सेकंड, हर क्षण वही करना चाहिए जो इसमें आपको सुकून मिले, आपको मज़ा आए, क्योंकि वो मज़ा लेते लेते आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी, वो मज़ा लेते लेते आपके पास पैसे भी आते हैं, लक्ष्मी जी भी आती है, क्योंकि आपने आपका लक्ष्य अच्छा काम करने का रखा था, पैसे कमाने का नहीं रखा था। जी, तो यही मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, खास करके जो यंग व्यूअर्स हैं, उनको यही कहूँगा कि आप, अगर आपने ये कोशिश की कि मैं पैसे वाला बनूंगा, मैं मेरे को अमीर बनना है मुझे, तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये कोशिश की कि मुझे एक अच्छा अच्छा इंसान बनना है, और मुझे अच्छा काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, और दिल लगा के काम करना है, एंजॉय करके काम करना है, तो वो पैशन के साथ आप जो काम करेंगे वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। ये मेरा दावा है।
सर, आपने बॉलीवुड और टेलीविज़न दोनों इंडस्ट्री में काम की है, तो क्या डिफ़रेंस रहता है दोनों में? ऑडियंस का प्यार कहाँ से ज़्यादा मिलता है? और क्या टीवी इंडस्ट्री ज़्यादा डिफ़िकल्ट है काम करने के लिए या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री? मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिंग एंजॉय करते हैं तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। टीवी भी वही है और बॉलीवुड भी वही है वो तो। और आपको प्यार कहाँ से मिलता है वो तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि शो ज़्यादा हिट क्या हुआ। हुँ, जैसे कि अगर मेरा कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा हिट हो गया था तो मुझे कुरुक्षेत्र से जो प्यार मिला वो इतनी बड़ी 100 करोड़ की फिल्म क्रैक से भी नहीं मिला, हुँ, क्योंकि वो हिट हो गया था। अगर अगर मेरी फिल्म अगर क्रैक हिट हो जाती तो क्रैक से ज़्यादा मिलता। हुँ, प्यार तो नहीं था, हिट हो गई तो प्यार तो नहीं था से मिला। आज भी 30 साल के बाद भी लोग मुझे पहचानते हैं ना प्यार तो नहीं था के लिए। हुँ। तो प्यार की तो ये बात है कि वो तो जो चीज़ हिट हो जाती है उसकी वजह से तो आपको प्यार और रिकग्निशन मिलता ही मिलता है। लास्टली आपसे जानना चाहूँगी, योग को लेकर फैन्स को अवेयरनेस किस तरह से आप करेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी स्पीकर हैं, आप खुद वीडियोज़ क्रिएट करते हैं, शेयर करते रहते हैं, और क्या कुछ फैन्स को करना चाहिए खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए? सबसे पहली बात जो है, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपको समय पर सोना चाहिए। हुँ, और अगर आप 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक टीवी देख रहे हैं और सो रहे हैं तो उसके लिए उसके बाद आपको मतलब अगर भगवान भी आ जाए तो वो भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि जिसने नींद पूरी नहीं की वो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। हुँ, उसके बाद आप खाने-पीने पर ध्यान रखें। हुँ, आप क्या खा रहे हैं, किस समय पर खा रहे हैं। अगर आप बॉडी में कचरा डालोगे, यहाँ पर अगर आपके पेट में कचरा हो गया, तो आपका दिमाग भी तामसिक हो जाता है, दिमाग भी कचरा हो जाता है। और जब दिमाग कचरा हो जाता है, तब आपका पूरा ज़िंदगी, आपकी जो पूरी लाइफ़ है, हुँ, वो भी उसी तरह से कचरा हो जाती है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, समय पर सोइए, समय पर खाना खाइए, नशा मत कीजिए। सबसे बुरी चीज़ है सिगरेट और दारू। हुँ, मतलब अगर आप बोलें कि मैं तो बहुत कम पीता हूँ, लेकिन कम पीने में भी आप ये बोले कि अगर आपको कोई चूहे का ज़हर देगा, रैट पॉइज़न, तो आप बोलेंगे मैं कम रैट पॉइज़न खा रहा हुँ, हूँ। वो तो रैट पॉइज़न ही है ना। तो ये जो भी देख रहे हैं उनको ये कहूँगा कि आप समय पर सोएँ, हुँ, अच्छा पौष्टिक खाना खाएँ, क्योंकि आपका कर्तव्य है। मतलब धरती माता ने आपकी देखभाल की है। आपको जो माता का जो आशीर्वाद मिल रहा है धरती माँ का, वही आपसे एक ही चीज़ बोलती है कि अपना ख्याल रखो। हुँ। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, उनका जो हाथ है, जो धरती माँ का हाथ है, आपके ऊपर से उठ जाएगा। फिर आपको कोई नहीं बचा सकेगा। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मैं यही चाहता हूँ कि सब खुश रहें, बस सबसे बड़ी बात यही है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और फैन्स को इतना अवेयर करने के लिए। उम्मीद है आगे ही ऐसे ही हम फिर मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू जी, धन्यवाद। सतनाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।